प्यारे बच्चों और माय डियर कुलीग्स, सबसे पहले ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पलांवाला और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हम इंडियन आर्मी का यहाँ पे अपने स्कूल में के प्रांगण में वेलकम करते हैं। और जिस तरह से सब जानते हैं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडियन आर्मी हमारे बीच आके हमारे बच्चों का चाहे स्पोर्ट्स में लगा लो या कोई अवेयरनेस कैंप लगाते रहते हैं। एक फ्यू मंथ्स अगो मेडिकल कैंप लगा था, यहाँ बच्चों का भी मेडिकल चेकअप हुआ और आस पड़ोस की जो हमारे पंचायत के लोग हैं उनका भी। तो हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा भी करते हैं और वेलकम भी करते हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और प्रोग्राम रखा हुआ है, क्योंकि इस समय हमारे लिए हमारी सोसाइटी में एक बहुत बुरी चीज़ जो है उसका असर हो रहा है। कई परिवार जो हैं तबाह हो गए हैं। ड्रग्स का जो आप सब जानते हैं कि डे बाय डे परिवार जो है उसमें अगर एक मेंबर उस चीज़ में अगर वो ट्रैप हो जाता है तो उस सिर्फ वो एक मेंबर नहीं, पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी जो है वो सफ़र कर रही है। तो उसी के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं। तो ये आज हमें इसी ड्रग्स के ऊपर कि क्या वजह है, क्यों लोग इसमें फंसते जा रहे हो, तो कैसे हमें अपनी सोसाइटी को भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है। तो मैं इस स्टेज पे उनको इनवाइट करता हूँ और वेलकम करता हूँ इस मंच पे, और मौका दिया है कि हम जो अवेयरनेस है वो फैला सकते हैं। जो यूथ है, मेन एक्चुअली जो कंट्री का अपकमिंग है वो यूथ है, जो कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करेगा, और उनको अवेयर करना इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग अब्यूज़। ठीक है, ड्रग अब्यूज़ सबको पता है कि क्या होता है ना। कि ड्रग का मतलब है कोई भी चीज़, जैसे आप चाय ले रहे हो, कैफीन ले रहे हो, या फिर आप अल्कोहल ले रहे हो या सिगरेट ले रहे हो, एवरीथिंग इज कंसीडर्ड ड्रग। जो हम दवाई ले रहे हैं, जो हम इवन पैरासीटामोल ले रहे हैं, वो भी ड्रग्स है ना। उसी को कोई भी चीज़ का ओवर यूज को हम कहते हैं ड्रग अब्यूज़। ठीक है, अब सपोज कोई स्टार्टिंग से तो पहले ड्रग अब्यूज़ नहीं करता। पहले क्या होता है कि एक वो जैसे तबीयत खराब हुई, आपने पैरासीटामोल खाया, ठीक है, मुझे लगा मैं सही हो गई, अब मैं वो पैरासीटामोल 2 दिन तक खा रही हूँ तो इट्स फाइन, क्योंकि मेरी बॉडी हील हो रही है। बट अगर मैं वही पैरासीटामोल की मुझे आदत हो रही है कि मुझे थकान हो रही है, मुझे बॉडी रिलैक्स करना है, मैं पैरासीटामोल 10-15 दिन और मैं कंटिन्यूस खा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पैरासीटामोल ड्रग का अब्यूज़ कर रही हूँ, मैं ओवर यूज़ कर रही हूँ उसको। तो उसे कहते हैं ड्रग अब्यूज़। ठीक है, ड्रग अब्यूज़ का ये मतलब नहीं कि ड्रग्स ही, कोकेन ही या अल्कोहल ही आप अब्यूज़ करोगे। ड्रग किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपके कैफीन फॉर्म में हो सकता है, निकोटीन फॉर्म में हो सकता है, आपके टबैको अगर कोई खा रहा है, या बीटल नट जो आते हैं उसको भी कोई खा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ड्रग अब्यूज़। ठीक है, अभी क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले होता है एक्सपेरिमेंट। जो पीयर एज ग्रुप होता है उसमें मन करता है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सब कर रहे हैं, चलो कुछ ट्राई करते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट होता है एक्सपेरिमेंट से, कि पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक पीयर प्रेशर और कूल बनने का करते हैं कि अरे यार ये कर रहा है, कूल है ना। होता है ना, कई बार पीयर प्रेशर फील होता है कि यार सब कर रहे हैं और मैं ही ग्रुप से आउट हो गया हूँ, है ना। तो लोग ग्रुप में रहने के लिए समटाइम इसके अंदर आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ओकेजनल, जो कहते हैं कि ओकेजनल ड्रिंकर है, ओकेजनल स्मोकर है। ओकेजनल स्मोकर मतलब जो कभी कभी स्मोक करे या जो कभी कभी ड्रिंक करे, जब गैदरिंग में इकट्ठा। ठीक है, उसके बाद आता है रेगुलर, जिसको आदत सी बन जाती है। ठीक है, अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि डिपेंडेंट हो गया, एडिक्शन हो गया। ठीक है, अभी भी वो रेगुलरली पी रहा है। बट जब वही बंदा एक दिन में एक पूरा सिगरेट का पैकेट पी रहा है, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। अब उसको है कि मैं नहीं पीऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगे, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। तो वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट से पूरा एडिक्शन तक पहुंच जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ठीक है, नहीं आया तो आप मुझे वहाँ पे रोक लेना, या जहाँ पे कोई डाउट हो तो आप हाथ रेस करके पूछ सकते हैं कि मैम ये आप मुझे और बेटर बता सकते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, हमारे आसपास जो लोग हैं, मतलब आप नहीं कर रहे होंगे बट आपके आसपास जो लोग कर रहे हैं उनको भी अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। ये हमारे इस मीडियम से कि अगर एक बंदा भी जाके 10 लोगों को बताते हैं, लाइक अगर आपके बूढ़े लोग भी आपके घर में होंगे तो लोग हुक्का वगैरह पीते हैं, है ना, स्मोकिंग नहीं करते तो एटलीस्ट हुक्का वगैरह पीते हैं, तो वो भी ड्रग अब्यूज़ है। अगर आप वो हुक्का पी रहे हैं, क्योंकि उससे भी हमारे लंग्स ख़राब हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा तो जो हुक्का वगैरह पीते हैं वो स्मोकिंग, मतलब उनको सांस लेने की दिक्कत होगी, थोड़ी देर चल नहीं पाएंगे, थक जाएंगे बहुत जल्दी चल के, है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि अभी हमें पता चल गया कि ठीक है, हमने इसके अंदर क्यों आए, बिकॉज हमें पीयर प्रेशर में एंटर करना था। कई बार वो लोग भी इसमें घुस जाते हैं जो बहुत लोनली होते हैं,
जिनके पास कुछ करने को नहीं है, मतलब दे आर सो बोर्ड कि उनके पास कुछ करने को नहीं है, तो दे एंटर इनटू द कि चलो एक सिगरेट मार लेता हूँ, या एक थोड़ा सा अल्कोहल पी लेता हूँ, या चाय। इवन अगर चाय को भी किसी का है, तो कहते हैं ना चाय का भी एडिक्शन होता है, टी। अगर किसी को आदत है चाय पीने की, अगर वो चाय ना पिए तो उसका सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है, कि जिसको है कि मुझे उठते ही चाय पीना है, या मुझे शाम को भी चाय पीना है, और उसे नहीं चाय पे तो उसे फ्रेश फीलिंग नहीं आता है, कि मैं ऐसा लग रहा है स्टार्ट ही नहीं हुआ मेरा आज का दिन। तो इवन ये भी एक ड्रग अब्यूज़ में आता है, कि आप किसी भी चीज़ को ओवर कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रग अब्यूज़। नहीं होता है, वो अनहाइजीनिक रहते हैं, नहाते नहीं हैं, ठीक है, नेल्स बड़े होंगे, बाल बड़े होंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, ठीक है, देख के लगता है कि हाँ ये ड्रग अब्यूज़ कर सकता है ना। उसके बाद होता है धीरे धीरे ये सब चीज़, उन्हें लगता है कि कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, लाइक आई एम अलोन, एक लोनली फीलिंग आने लगती है उनको, और धीरे धीरे यही जो एज ग्रुप है वो डिप्रेशन की तरफ चले जाता है। और अगर हमारा इंडिया का यूथ जो अपकमिंग फ्यूचर है हमारी कंट्री का, अगर वो ही इस डिप्रेशन की तरफ जाने लगेगा तो कंसर्न है। इसलिए ही ये लेक्चर लेके और इस मीडियम से हम बता रहे हैं, या आप या आपके आसपास, तो उनको हेल्प करना इंपॉर्टेंट है। तो ये साइन ढूंढना कि अगर आप में भी, अगर आपको लग रहा है कि मैं एक्सपेरिमेंट के लिए ट्राई करूँ, तो इसमें कुछ कूल नहीं होता है, कुछ अच्छा चीज़ नहीं अचीव होता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ या कूल होने का ट्राई करता हूँ, दूसरी चीज़ आप खुद को तो कर ही सकते हैं, प्लस आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप उनको टाइमली बोल सकते हैं कि नहीं यार तू ये मत कर, ये अच्छी आदत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक पूरा स्टेज है, एक्सपेरिमेंट से ओकेजनल बनेगा, जो वो टाइम पीरियड है उसमें आप उसको रोका जा सकता है। बट एक बार वो एडिक्शन बन गया तो उसके बाद रिहैब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके बाद विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो दारू पीता है और उसको 2 दिन तक दारू नहीं पी जाए तो पूरा हिलने लगता है, उसको दारू की तलब होती है, वो पूरा शेक। अगर आपने मूवीज़ भी देखी होंगी तो मूवीज़ में मोस्टली दिखाते हैं करेक्टर, है ना, जिसको कबीर सिंह हो गया, कोई सी भी आपने मूवी देखी होगी, तो अगर वो नहीं पीता है तो पूरा बॉडी हिलने लगता है, सोच नहीं पाता है, उसको लगता है कि मैं ये नहीं करूँगा तो मेरा बॉडी वो नहीं होगा, मतलब मुझे अच्छा, मैं काम नहीं कर सकता है, अपना कुछ सोच नहीं सकता हूँ, है ना। तो पूरा बॉडी में शिवर आएगा, बॉडी फेलियर में जाने लगेगा, थकान होने लगेगा, ट्रेमर्स आने लगेगा, स्वेटिंग होने लगेगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ों के लिए प्रॉपर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट और रिहैब का ज़रूरत होता है। मेरा नाम अंशु शर्मा है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, जो कि कक्षा 12वीं की छात्रा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल प्लांवाला की। और मैं आज अपने इंडियन आर्मी ऑफिसर्स का बहुत थैंकफुल करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल में ड्रग अवेयरनेस के द्वारा एक कैंप लगाया था, जो कि हमें अवेयर करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ से मैं अपने स्कूल के द्वारा से मैं आपको ये मैसेज करना चाहती हूँ कि ड्रग का यूज़ ना करें। हाँ, ये बात हमारे यूथ जनरेशन की है। तो थैंकफुल टू ऑल जो हमारे इंडियन ऑफिसर्स आए थे, तो वो हमें हर बार, हमें ऑब्वियसली एक बार नहीं, हर बार आते हैं, हमें अवेयर करके जाते हैं और मेडिकल कैंप करते हैं। तो थैंक टू हमारे। मेरा नाम ममता है और मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। तो हमारे स्कूल में आज इंडियन आर्मी के थ्रू एक कैंप लगाया गया। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि हमें ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, छोटी छोटी बात पे, टेंशन पे वो नशे करना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ड्रग्स वगैरह, चिट्टा वगैरह, ये सब कुछ लेती है। स्पेशली बॉयज़ जिनको ज़्यादा टेंशन वगैरह होती है, ये हमें नहीं लेना चाहिए। हमारी इंडियन आर्मी ने हमें ये मैसेज दिया है कि हम आगे जाके अपने घर पे भी अच्छे से सब कुछ बताएं, अपनी सोसाइटी में अवेयर करें कि हमें ड्रग्स ना लेने चाहिए। और ड्रग्स ज़्यादा लेने से मतलब कि डेथ भी हो सकती है। जिनके घर पे एक एक लड़का वगैरह है, वो भी जो हाथ से जा सकता है। थैंक यू। थैंकफुल करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी की तरफ से, जो उन्होंने कैंप लगाया और हमें अवेयरनेस क्रिएट की जो ड्रग्स के रिलेटेड। और ये मैसेज हम आगे भी ट्रांसफ़र करेंगे और सबको अवेयरनेस फैलाएंगे कि ड्रग्स से क्या कॉजेज़ होते हैं और ड्रग्स हमें कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। और उन्होंने हमें अच्छे से समझाया कि ड्रग्स कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हमें और इससे कैसे बचा जाए। और इससे मतलब कि हम कैसे पहचानें कि कोई इंसान ड्रग ले रहा है कि नहीं ले रहा।